क्या होता है सो सुनो। दोष है, एक नालम और दूसरा दा, दोनों को मिलाएंगे तो नालंदा बनता है। तो नालम का मतलब नॉलेज, याद रहेगा, ज्ञान। तो पहला हुआ नॉलेज का मतलब नॉलेज, नालम का मतलब नॉलेज ज्ञान, और दूसरा है दा का मतलब दाता, देने वाला। पूरे विश्व को जो बौद्ध धर्म का नॉलेज देता था जो जगह, उसी जगह का नाम है नालंदा। नॉलेज का ये केंद्र था, लैंड ऑफ नॉलेज कहा जाता था इसको, ज्ञान की भूमि। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य कि 1200 सदी में 800 साल पहले एक विदेशी आक्रमण हुआ। वो आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी नाम था, मुस्लिम था, बख्तियार खिलजी। उन्होंने क्यों तोड़ा, कारण क्या था, नालंदा बौद्ध धर्म का था और इसी नालंदा से दुनिया में बौद्ध धर्म फैल रहा था। तो आसपास के हिंदू पंडित लोग भी विरोधी थे, विरोधी, जैसे आज भी है ना, आज भी है ना। तो उसको पुश किया और उसी के पुश करने साजिश के तहत वो खिलजी को बुलाकर इसको तोड़, क्योंकि कड़क तो पंडित लोग कड़क तोड़ दिया। और यहाँ जो लामा के लिए पुस्तकालय था, आग लगा दिया। 6 महीने तक पुस्तक जली थी। तो जब तोड़ दिया, जला दिया, कुछ लड़के मारे गए, कोई भाग गया, फिर इसको कोई देखने वाला हुआ नहीं। तो मिट्टी से दबता 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 ये पहाड़ी हो गया इलाका, और किसी को पता ही नहीं कि नालंदा बौद्ध धर्म का विद्यापीठ है कहाँ। पता कैसे चला सो सुन लो। एक चीन से लामा आया था पढ़ने के लिए, जिसका नाम था हुएनसांग। हाँ, हुएनसांग था नाम था। वो चाइना का था, यहाँ बौद्ध धर्म की पढ़ाई के लिए आया था। तो 4 साल पढ़ा और बाद पढ़ाया, टीचर गुरुजी बन गया। तो हुएनसांग पढ़ाई के टाइम में नालंदा का इतिहास का एक बुक बनाया था, बुक, समझे। वो बुक वो मिला, यहाँ का लिखा हुआ इतिहास बुक मिला अंग्रेज को। वो अंग्रेज का नाम था लॉर्ड कनिंघम, 1861 में। और उसी बुक के आधार पे अंग्रेजों ने पता लगा लिया कि ये पहाड़ी नहीं, ये तो नालंदा है, जिसको कभी मुस्लिम खिलजी राजा ने इसको तोड़वा दिया था, है ना। तो हुएनसांग लिखा था क्या क्या, हुएनसांग लामा जो पढ़ने के लिए आया था, कि यहाँ हर्ष के समय में पढ़ने वाले लामा की संख्या 10,000, याद रहेगा बाबू, 10,000 लामा यहाँ पढ़ता था। पढ़ाने वाले गुरुजी 2,000 पढ़ाने वाला, हाँ। और एरिया लंबा 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। अंदाज कीजिए, हर्ष के समय में 1300 साल पहले हुएनसांग लामा यहाँ आया था पढ़ने के लिए। वो जमाने में यहाँ पढ़ने वाले लामा का संख्या 10,000 था, पढ़ाने वाले गुरुजी 2,000 और एरिया 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। पहली बात लिखा बुक में। दूसरा बात क्या लिखा था बुक में, कि जो लामा लोग पढ़ने के लिए आया उसका प्रवेश डायरेक्ट नहीं था अंदर, एडमिशन। वो गेट पे ही लामा को नॉलेज का टेस्ट देना पड़ता था, गेट पे, हैं, गेट पे। वो जो गेट मैन होता था ना, वो टेस्ट लेता था लामा से, और जो टेस्ट में पास कर गया जो लामा, वो अंदर आया, उसी का एडमिशन हुआ। फेल किया बाहर, वो मेन गेट नहीं मिला है। क्योंकि एरिया इसका 10 किलोमीटर था, अंग्रेजों ने खुदाई 1 ही किलोमीटर किया, बाकी पे तो बस्ती बस गया, घर मकान, है ना। तो जब 1 किलोमीटर खुदाई किया, उसका नक्शा ये है, देखो 1 किलोमीटर का, 9 किलोमीटर इधर बस्ती बसा हुआ है, घर मकान। और सुनिए, एक लामा 1 कमरा, तो ये 30 कमरे का एक हॉस्टल है, 30 लामा का। कितना? 30 लामा का, 30 कमरा, 30 लामा। पढ़ने के समय 30 लामा 30 कमरा का एक क्लास में बैठता था। ये देखो क्लास हो गया, कितना लामा का? 30 का। और पढ़ाने वाला गुरुजी का जगह दिखाएंगे, 30 लामा का पानी पीने का कुआं दिखाएंगे वो जमाने का,
और 30 लामा का गोदाम घर दिखाएंगे, जो लामा को खाने पीने के लिए लोग अनाज देता था ना, चावल का कोठी, वो दिखाएंगे। चलो, ये चारों तरफ 30 लामा का 30 कमरा भी बोला था ना मैं, है ना। तो 30 लामा का पढ़ने का, रहने का, खाने का, पीने का, ये सारा सब अंदर था। कितना लामा का? 30। तो ये गेट हो गया अंदर जाने का। और गेट पे दीदी, गेट पे इधर भी बुद्ध भगवान का मूर्ति और इधर भी भगवान बुद्ध का मूर्ति। जो कोई लामा होगा, बौद्ध धर्म वाले लोग, तो मुनि महामुनि ए सोहा, ऐसा बोलकर अंदर जाता था। चलो, कमरा हम बोले थे ना अभी, तो एक कमरा एक लामा का रहने का, और ऐसा कमरा एक हॉस्टल में कितना है? 30। याद रखेंगे, पढ़ाई के समय 30 कमरा का 30 लामा माने स्टूडेंट, बौद्ध भिक्षु क्लास में बैठता था। वो क्लास दिखाएगा, कुआं दिखाएगा, ये सब दिखाएगा। ये रहने का है। नालंदा दबा हुआ है, हर्षवर्धन राम नहीं, ये हर्ष का हो। इसके नीचे गुप्त राजा टाइम का, जो मगध का राजा ने बनाया। गुप्त का नीचे नालंदा, वो टूट गया भूकंप से, तो उसके ऊपर हर्षवर्धन टाइम का नालंदा। जब ये टूट गया तो उसके ऊपर पाल टाइम का नालंदा, और उसके समय टूटा नहीं, इसको तोड़वा दिया गया बोले थे। और सब कमरा एसी था, लद्दाख वाला एसी नहीं। हर कमरा दीवार 6 फीट है, इतना चौड़ा है। इतना चौड़ा होगा तो बाहर का गर्मी अंदर कैसे जाएगा? ठंडा में गर्म और गर्म में ठंडा, ऐसा बनावट था। और सब नया ईंटा है, सब पुराना ईंटा दिखाएंगे। मैंने पुराना अंदर है, पुराना को बचाने के लिए हमारी सरकार बाहर से नया ईंटा लगा दिया है। पूरा चारों तरफ 30, हम बोला था ना, नक्शा में दिखाया था ना, ये 30 का क्लास हो गया। कौन राजा का? बीच वाला राजा का, हर्ष का। और तो ऐसा ही क्लास नीचे दबा हुआ है। कौन राजा का? गुप्ता का। याद रखना, नीचे हो गया गुप्त राजा का नालंदा, वो भूकंप से टूट गया। उसके ऊपर हर्षवर्धन ने बनाया, फिर ये टूट गया, तो इसके ऊपर पाल का। तो पाल का नालंदा ऊपर था, तीसरे राजा का। उसका कमरा वहाँ देखो, देखो कमरा लामा का, देख रहा है? का ऊपर तीसरे राजा का लामा का, और ये दूसरे का, और नीचे वाला दबा हुआ पाल। माने जो नीचे था उसी को ऊपर 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 कमरा बढ़ाता गया रहने पढ़ने का। तो जो चीज नीचे था वही चीज ऊपर आ गया। चलो, पुराना अनाज देखो जो गांव वाले लोग खाने देते थे, चावल का कोठी देख रहा है? आ जाओ देखो। और सुनो, वहाँ भगवान, सुन लो। हेलो दीदी, उस समय लाइट नहीं था, रोशनी आज की तरह। तो वो सूरज का रोशनी है ना, सूरज का रोशनी इस पे पड़ा, और उसका चमक रिटर्न होके बुद्ध की मूर्ति पे उतर जाता। भगवान का आईना का काम करता था। और वही लामा का कोठी है, अनाज रखने का, चावल मिला था। वो पुराना है, बाहर वाला नया ईंटा है। चलो पुराना देखो, पुराना कुआं देखो। आओ Odan. एक हॉस्टल 32 लाख, 30 लामा का कुआं देखो, कुआं है। कौन राजा? हर्षवर्धन। और गुप्त ने बनाया नालंदा यूनिवर्सिटी, गुप्त। तो गुप्त जो नालंदा बनाया वो कुआं बनाया होगा। तो गुप्त के समय में यही कुआं नीचे था, ऊपर कर लिया, बढ़ा लिया। फिर पाल ने इसी को ऊपर बढ़ाया, माने जो नीचे था उसी को लोग ऊपर ऊपर ऊंचा करता गया। आओ कोठी देखो अनाज रखने का। यहाँ से बाहर नया ईंटा, अंदर पुराना, नया का डेट देखो। यहाँ 51, 52 का ये नया हो गया, और पुराना 1300 साल पुराना अंदर है, जाके देखो। 1300 साल पुराना।
खड़ा था बहुत बड़ा, लेकिन सब तोड़ दिया, केवल ये पैर का कुछ भाग भी बच रहा है। और देखो ऐसे खड़ा था, बहुत बड़ा था बुद्ध भगवान का मूर्ति। ये ओरिजिनल है वो जमाने का, इसी पे बुद्ध का मूर्ति था, सबको तोड़ दिया। बुद्ध का बड़ा मूर्ति था, वहाँ पैर का थोड़ा खड़ा पर था सब नष्ट से। चीन से लामा आया था ना, चीनी जो हुएन सांग है ना, वो इसी कमरा में रहता था, पूजा का ध्यान लगाने का वो था। चलिए से था ये यही ध्यान लगाने का। यहाँ पे ऐसे बगल में था, वो गांव का नाम था नालक। क्या नाम था? नालक। नालक ही बात बना नालंदा। जो हम बोले ना नालंदा, नालंदा माने ज्ञान देने का भूमि, नालंदा का होता है। चलो लाइन हो गया। अच्छा और हर हॉस्टल कितना लामा? 10 किलोमीटर तक था हॉस्टल। का चेला शरीपुत्र का, शरीफ जो था ना, मोगली का है वो, सांची मध्य प्रदेश में। ये शरीपुत्र का है, अशोक राजा ने बनाया। पहले हिंदू राजा था अशोक, कलिंग विजय के बाद बुद्धिस्ट बन गया। तो अशोक ने बनाया, और उसको बाद 3 राजा ने उसी स्तूप को ऊपर 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 ऊंचा किया। कौन कौन? नीचे गुप्ता, उसके बाद कौन? हर्षवर्धन, और कौन? पाल। ये देखो 3 सीढ़ी है, नीचे पहले का, फिर दूसरे का, फिर ये तीसरे का। दिखाई दिया? बना दे वो समाधि है बुद्ध का चेला सारीपुत्र का। और जो गुरुजी मर जाते थे, गुरुजी हेलो वाला, छात्र का छोटा छोटा माने रैंक के आधार पे, दर्जा के आधार पे। और मूर्ति देखो पुराना। अब देखो ये देखो, ये कोई पैसा चढ़ाया है, चढ़ा दो पैसा जिसको चढ़ाना है भगवान पर। का है वो अपने आप टूटा, खुदाई ये मिट्टी का मूर्ति है इसलिए टूटा हुआ है। ये टूटा हुआ मूर्ति पूरा वो म्यूजियम में रखा हुआ है। सारे सब म्यूजियम में रखा हुआ। अबर आएगा, अभी तो बंद है, अबर आएगा ना साल में तो वो खुल। हाँ अच्छा। और ये जो लामा पढ़ने वाला मर गया, तो उसकी समाधि ये गोल है, छोटा वाला। अच्छा गोल वाला, छोटा वाला समाधि। और वो गुरुजी वाला बड़ा वाला है। और सबसे बड़ा है बुद्ध का चेला शरीपुत्र का। हाँ तो ऐसे वो ऊपर वाला ना। हाँ मैंने एक बनाया, फिर 2 3 4 ऐसे। और वो हो गया हॉस्टल। लामा का रहने पढ़ने का उधर, और पूजा का गुम्बा आए किलोमीटर, और पूरे लाइन वो हॉस्टल मंदिर हो गया पूजा करने के लिए। Yung kita ng gumpa. Yung kita ng Gelongan Juksa. Hostel. चाय पानी दीदी। थैंक यू। ये तो हमसे चढ़वा दिया अपना पैसा। हाँ अच्छा। क्या भूख लगी है? चलिए मेरे क्या खाइए। कौन सा था? सारे बौद्ध धर्म का, बुद्ध भगवान का, जैसे है ना बुद्ध भगवान का, सारे बुद्ध भगवान का। वहाँ है बाथरूम, वैसे जाओ वो रास्ते से। हाँ चलिए, जिसको देना है कुछ टिप्स वगैरह सब